गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग सिद्धांतों की बात कर रहे थे कि जो ICVN ने यहाँ पर कुछ रूल्स को बनाया था, उन रूल्स में पहले सिद्धांत दिए थे, फिर नियम दिए थे और उसके बाद में सुझावों को दिया गया था। तो यहाँ सिद्धांत दिए थे, तो यहाँ पर सिद्धांतों में 6 सिद्धांतों को दिया था जिनको नामकरण के समय मानना अनिवार्य है। और इन सिद्धांतों में के बाद में जो नियम आते हैं, जो भी नामकरण होगा वो यहाँ किसके अकॉर्डिंग होगा, फिर नियमों के अनुसार। तो नेक्स्ट हम टॉपिक लेके चलते हैं नियम। यहां ICVN ने कुछ नियमों को दिया था। ICVN ने कुछ नियम दिए। अगर नामकरण इन नियमों के अनुसार है, नामकरण इन नियमों के अनुसार है, के अनुसार है, तो ही मान्य होगा, तो ही मान्य होगा, अन्यथा नहीं। अगर नामकरण इन नियमों के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो नामकरण कैसा होगा? रिजेक्ट, मान्य नहीं होगा। तो जब कोई भी साइंटिस्ट किसी भी टैक्सॉन का नामकरण कर रहा है, उसका नोमेनक्लेचर कर रहा है, तो नोमेनक्लेचर में ध्यान रखना होगा यहाँ पर जो नियम दिए हैं उन नियमों के अकॉर्डिंग ही उस टैक्सॉन का नोमेनक्लेचर होगा। तो ये नियम कौन कौन से हैं देखते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट नियम दिया गया है वो दिया गया है यहाँ वर्गकों की कोटि का नियम। जो टैक्सोन है, वर्गकों की कोटि का नियम, प्रारूपीकरण का नियम, प्रारूपीकरण का नियम, प्राथमिकता का सिद्धांत, प्राथमिकता का सिद्धांत, यहां तक तो नियम ये जो हम बना रहे हैं किंगडम कौन सा है, उसके बाद में जो हमने वहां दिए किंगडम उनका प्रारूपिक क्या होगा, फर्स्ट टाइम जो दे रहे हैं वो मान्य होंगे या अन्य मान्य होंगे, यहां तक तो वो चीजें। इसके बाद में जो नीचे वाली चीजें आती हैं जैसे कुल, वंश, जाति, क्योंकि कुल का नाम, वंश का नाम, जाति का नाम, ये तीनों की तीनों वो चीजें जो वर्गीकरण का मेन आधार होती हैं। क्योंकि यहां जो हमने दिया है वर्गकों की कोटि का नियम, वर्गकों की कोटि के नियम में हम वर्गकों की कॉमन बातों को बताएंगे, अभी आगे आएगा, उनकी कॉमन बातों को बताएंगे कि कौन से वर्गक में कौन से यहाँ पर सफिक्स जुड़ेंगे। लेकिन उसके बाद में प्रारूपीकरण का जो नियम है या प्राथमिकता का सिद्धांत है, यहाँ पर साइंटिस्ट से संबंधित है, दोनों की दोनों ही यहाँ पर साइंटिस्ट से संबंधित है। और यहाँ ये जो आ रहे हैं कुल का नाम है, वंश का नाम है, जाति का नाम है, मुख्य रूप से ये यहाँ पर निर्धारण करेंगे कि वर्गीकरण जो दिया जा रहा है वो सही है या नहीं है, इनके द्वारा ही यहाँ पर निर्धारित होगा। खेतहारी पादप, कल्टीवेटेड प्लांट, कल्टीवेटेड प्लांट, खेतहारी पादप, प्रकाशन,
प्रकाशन पत्रिका, और वो भी कौन सी? मान्य प्रकाशन पत्रिका, मान्य प्रकाशन पत्रिका। तो यहां पर इन चीजों को फॉलो करना आवश्यक है। देखते हैं वन बाय वन। अब यहां फर्स्ट देखते हैं वर्गकों की कोटि का नियम। यहां पर जितने भी टैक्सोन हैं, यहां जितने भी हम टैक्सोन की बात करते हैं, वर्गकों की बात करते हैं, तो यहां जो वर्गकों की कोटि है जिसे हम क्या बोलते हैं? रैंक। तो इनकी रैंक फिक्स होनी चाहिए, इनकी रैंक फिक्स होनी चाहिए। और यहां जो टैक्सोन पाए जाते हैं, जो वर्गक पाए जाते हैं, यहां जो टैक्सोन पाए जाते हैं, ये टैक्सोन दो प्रकार के होते हैं, टैक्सोन दो प्रकार के होते हैं। तो यहां पर रैंक जो होती है, टैक्सोन की जो रैंक होती है वो रैंक दो प्रकार की होती है। कैसी? एक तो होती है गौड़ प्रमुख कोटि, एक तो होती है प्रमुख कोटि, और दूसरी पाई जाती है गौड़ कोटि। प्रमुख जो कोटि है, प्रमुख कोटि यहां पर किंगडम से स्टार्ट होती है, ये किंगडम से स्टार्ट होती है और सब ट्राइब पर जाके ये फिनिश होती है। किंगडम से स्टार्ट होती है और सब ट्राइब पर जाकर के ये फिनिश होती है। जो गॉड कोटि होती हैं ये जीनस से स्टार्ट होती हैं, ये जीनस से स्टार्ट होती हैं और क्लॉन्स पर जाकर के ये क्या होती हैं? खत्म होती हैं। तो प्रमुख कोटि वो हैं जो सबसे ज्यादा यूज में आ रही हैं, और गॉड कोटि वो हैं जो हेल्प के लिए ज्यादा हम अंदर तक जाकर के जो स्टडी कर रहे हैं उसके लिए जो यूज में लेते हैं वो कौन सी आती हैं? गॉड कोटि आती हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कुछ सफिक्स का यूज करेंगे हम, कहाँ कौन से सफिक्स का यूज हो रहा है। प्रमुख वर्गक, इधर लेते हैं गॉड वर्गक, इनकी कोटि, इधर भी कोटि, या फिर बात करें कि इनके पीछे कौन सा यहां पर हम सफिक्स यूज में। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रमुख वर्गक हैं और ये इनके अनुलग्न जो लगाए जाते हैं। यहां ये गौड़ वर्गक हैं, यहां पर ये गौड़ वर्गक हैं। गौड़ वर्गकों में अनुलग्न नहीं लगाए जाते, गौड़ वर्गकों के अंदर अनुलग्न नहीं लगाए जाते। तो यहां देखते हैं प्रमुख वर्गकों में किंगडम, किंगडम के पीछे कोई भी अनुलग्न नहीं लगाया जाता, कोई भी सफिक्स नहीं लगाया जाता है। डिवीजन के अंदर फाइटा लगता है, जैसे स्पर्मेटोफाइटा। सब डिवीजन के अंदर फाइटिना लगता है। क्लास के अंदर ऑप्सिडा लगता है। क्लास के पीछे अगर कोई क्लास है उसके पीछे अगर ऑप्सिडा लगा है तभी वो क्लास है, वरना वो क्लास के अंदर उसको नहीं रखा जाएगा, उसको मान्य नहीं रखा जाएगा। सब क्लास में ईडी लगाते हैं, ऑर्डर में एल्स लगाते हैं, ऑर्डर के पीछे एल्स लगाते हैं, और सब ऑर्डर के पीछे इनी लगाते हैं, सब ऑर्डर के पीछे इनी लगाते हैं। एल्स, इनी, एसी। फैमिली के पीछे जितनी भी फैमिलीज हैं, रेननकुलेसी, रूबिएसी, सभी के पीछे क्या लगेगा? एसी। सब जो सफिक्स लगेगा यहाँ पर सभी के पीछे एसी लगेगा। सब फैमिली में ओएडी, सब फैमिली के पीछे ओएडी। ट्राइब के पीछे ई, ट्राइब के पीछे ई, और सब ट्राइब के पीछे इनी, सब ट्राइब के पीछे क्या लगता है? इनी। इडी। ऑप्सिडा, फाइटिना, और ये होता है फाइटा, ये फाइटा।
जीनस, सब जीनस। अगर हम गौड़ वर्गक लिख रहे हैं, उसका जीनस बता रहे हैं तो पूरा ही बताना पड़ेगा, पूरा ही लिखना पड़ेगा जीनस। ऐसे ही सब जीनस को पूरा ही लिखना पड़ेगा। लेकिन स्पीसीज अगर हम लिख रहे हैं तो उसको हम किससे शो कर सकते हैं? एसपी से। सब स्पीसीज को एसएसपी से, सब स्पीसीज को एसएसपी से, वैरायटी को वीएआर से, सब वैरायटी को सब लिख करके वीएआर हाइफन लगा के वीएआर, फॉर्मा को एफ से और क्लोन को सीएल से, फॉर्मा को एफ से और क्लोन को सीएल से। तो यहां पर जो आईसीवीएन ने जो यहां नियम दिए थे उन नियमों के अकॉर्डिंग ही यहां पर सफिक्स लगाए गए हैं। और जब हम नामकरण कर रहे हैं यहां पर जब हम नामकरण कर रहे हैं तो नामकरण के समय इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। नामकरण के समय यहाँ पर जो सफिक्स हैं वही सफिक्स लगाए जाएंगे, तभी वो नाम मान्य होंगे। तो नामकरण के समय दो चीजों का और ध्यान रखा जाता है। नामकरण के समय दो बातों का और ध्यान रखा जाता है। और वो दो बातें कौन सी हैं? सबसे पहले तो जो हम नाम दे रहे हैं, किसी भी टैक्सॉन का जो हम नाम दे रहे हैं वो नाम किस में होना चाहिए? वंश, जाति, जितनी भी निम्न कोटियां हैं, वंश है, जाति है, कुल है, जीनस है, जितने भी हम ये नीचे वाली जो निम्न कोटियां हैं वो सभी कैसी होनी चाहिए? लैटिन में, केवल लैटिन भाषा में होनी चाहिए, किसी अन्य भाषा में नहीं होनी चाहिए, केवल लैटिन भाषा में होनी चाहिए। जब हम नाम लैटिन में लिख रहे हैं, नाम किस में लिख रहे हैं? लैटिन में। लैटिन के जो नाम हैं लिखते समय या तो तिरछे होने चाहिए, नाम तिरछे होने चाहिए, या इलेटिक्स में होने चाहिए, या इलेटिक्स में होने चाहिए। ये तो वो है जब हम टाइप कंप्यूटर से कर रहे हैं या किसी और चीज से टाइपिंग कर रहे हैं। लेकिन जब हम हाथ से लिख रहे हैं, हाथ से लिखते समय नामों को क्या करना चाहिए? रेखांकित, रेखांकित। नाम होने चाहिए। नाम के नीचे, जैसे ये नाम है तो ऐसे इसके नीचे क्या रखे होनी चाहिए? एक लाइन होनी चाहिए, रेखांकित नाम होने चाहिए। तो यहाँ नामकरण के समय इन दो चीजों का यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रारूपीकरण का नियम। प्रारूपीकरण का नियम, यहां किसी भी साइंटिस्ट ने, जो भी साइंटिस्ट है जिसने भी नाम दिया है, जिसने नाम दिया है, तो जब वो नाम देता है तो यहां और जिस पादप की खोज की है, खोज देने के बाद में उसने नाम दिया है या किसी और ने दिया है, तो यहाँ पर अगर किसी ने खोज की है तो उसका भी नाम आता है, और दूसरा उसने किसी और ने उसको नाम दिया है तो उसका भी नाम आता है, दोनों के नाम आते हैं। तो यहाँ पर एक सीट तैयार की जाती है, एक सीट तैयार की जाती है। जिसे हम क्या कहते हैं? संग्रहालय सीट। इसको क्या कहते हैं हम? संग्रहालय सीट तैयार की जाती है। ये जो संग्रहालय सीट है, इस संग्रहालय सीट पर वंश, जाति, कुल, जीनस, इन सब के नाम होते हैं। जो निम्न कोटि की जो रैंक है इन सब के यहाँ पर नाम होते हैं। साथ ही साथ जो संग्रहालय सीट है, इस संग्रहालय सीट पर उसका नाम भी होता है जिसने इसे दिया है, जिसने इसे दिया है उसका नाम।
ये एक तरह से रजिस्ट्री हुई, यहां पर इसका पेटेंट हो गया। क्योंकि अपने साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर बात करें तो पेटेंट अगर कोई कराता है तो उसका उस पर मालिकाना हक होता है। तो यहां अगर किसी भी साइंटिस्ट ने यहाँ किसी भी पादप की रैंक को यहाँ पर निर्धारित किया है, उसके वंश जाति कुल को सबसे पहले दिया है, तो सबसे पहले दिया उसको तभी माना जाएगा जब संग्रहालय सीट संग्रहालय के अंदर प्रेजेंट होगी। वो तभी उस चीज को कह सकता है कि ये मैंने किया है। अगर उसने किया है और उसके नाम से संग्रहालय सीट ना होकर के किसी और के नाम से हुई तो कोर्ट केवल उसको रजामंदी देगा। जो इंटरनेशनल साइंटिफिक जो कोर्ट होते हैं वो उसको रजामंदी देगा जिसके नाम से संग्रहालय सीट होगी। तो यहाँ पर ये प्रारूपीकरण का नियम कहलाता है। वो प्रारूपिक प्रमाण होते हैं जो यहाँ पर सीट बन के जो तैयार की जाती है, ये इसके क्या होते हैं, प्रारूपिक प्रमाण होते हैं। प्राथमिकता का सिद्धांत, प्राथमिकता का सिद्धांत जो वर्गक होता है, यहां पर वर्गकों की स्थिति, नामकरण या इसके बारे में कोई भी जानकारी, कोई और जानकारी, कोई और जानकारी मान्य कौन सी होगी। अगर हम किसी वर्गक के बारे में बात कर रहे हैं तो इस किसी भी वर्गक की कौन सी चीज मान्य होगी। तो यहां प्राथमिकता का सिद्धांत क्या समझाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं। यहां किसी प्लांट के नाम दिए गए हैं, निम्फिया व्रम एफ, निम्फिया ब्रम एफ शॉर्ट में नाम है ये। दूसरा इसी पादप का नाम दिया किसी और ने, निम्फिया निकोली, निम्फिया निकोली। इसी पादप का किसी तीसरे साइंटिस्ट ने नाम दिया, इसी पादप का निम्फिया प्यूविसेंस वाइल्ड, निम्फिया प्यूविसेंस वाइल्ड। जो फर्स्ट नाम है ये दिया गया है 1768 में, दूसरा भी नाम दिया गया है 1768 में, तीसरा नाम दिया गया है 1769 में। अब यहां पर मान्य कौन होगा, तीनों नामों में से कौन सा नाम मान्य होगा, क्योंकि एक ही टैक्सोन के दिए गए हैं, एक ही पादप के दिए गए हैं ये, तो यहां पर ये दो पहले दिए गए हैं तो ये तो रिजेक्ट हो गया। जो सबसे पहले दिया गया है उसी नाम को मान्य रख के चलते हैं। अगर वो कैसे दिया गया है, चिरसम्मत, चिरसम्मत दिया है। चिरसम्मत से क्या मतलब है, चिरसम्मत से मतलब है यहां पर जो हमने अभी फर्स्ट पढ़ा था वर्गकों की कोटि का नियम, अगर नियमों के अनुसार दिया गया है, नियमानुसार, नियम अनुसार दिया है तो वो नाम जो सबसे पहले दिया है वही नाम मान्य होगा औरों के अलावा। तो यहां अब बचे ये दो। अब इन दोनों नामों में से यहां नियम अनुसार कौन सा बिलोंग कर रहा है, जो बिलोंग कर रहा है वही यहां पर क्या होगा, नाम मान्य होगा। तो यहां ये नाम मान्य है, यहां पर ये नाम मान्य है, ये नाम भी क्या हो गया, अमान्य, क्योंकि सबसे पहले दिया गया नाम है ये। दूसरा यहां एफ जो है, ये एफ यहां पर साइंटिस्ट का नाम आता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पर शॉर्ट में जो इस सबसे, अगर किसी पादप के 3-4 नाम दिए गए हैं और 3-4 नामों में से सबसे पहले दिया गया है तो उस नाम के पीछे पादप की वंश और जाति तो होती है,
साथ ही साथ वहाँ साइंटिस्ट ने अपना भी नाम नोट किया है, तो वो कैसा होता है, मान्य। और आज वर्तमान में अगर सबसे पहले नाम मान्य वहाँ नहीं दिया गया तो उसमें सुधार करके वहाँ साइंटिस्ट के नाम को जोड़ दिया जाता है जिसने उसको सबसे पहले दिया है। तो यहाँ पर ये नाम मान्य होगा। इसको कहते हैं प्राथमिकता का सिद्धांत। यहाँ वर्गकों की जो स्थिति नामकरण अगर चिर सम्मत है, नियम अनुसार है, तो सबसे पहले दिया गया जो नाम है वही नाम मान्य होगा, अन्यथा और नाम जो पीछे दिए गए हैं उनको मान्यता मिलेगी। और अगर पीछे वाले नामों से ज्यादा तुलनात्मक रूप से वो सही है, उसमें थोड़ा बहुत सुधार करके भी वो सही हो रहा है, तो उसी को फिर मान्य रखा जाता है जो सबसे पहले दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।